ओम जी। प्रणाम आप सभी लोगों को। ओम जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद। आज तो इंद्र देवता बिल्कुल प्रसन्न हैं। बाहर पानी भर गया। 2 मिनट और रुकेंगे जब तक कुछ लोग और जो थोड़ा सा 4-5 मिनट बाद में जुड़ते हैं उनके लिए भी इंतजार करते हैं। तो आइए तब तक थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम शुरू कर लेते हैं। दोनों हाथों को आगे बढ़ाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं उनका समय सदुपयोग हो पाए। दोनों हाथों को आगे बढ़ाते थोड़ा सा हाथों का सूक्ष्म व्यायाम। पूरन जी आवाज आ पा रही है? जी आप जी आ आगे रही आपकी आवाज। नहीं आ रही? आ रही आ रही आ रही गुरु जी आ रही। जी। आइए तब तक आवाज यूट्यूब पे भी क्लियर आ रही है आवाज आपकी। बोल नहीं सकते आप। बोलो, चलो करो। 5 मिनट के लिए सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे ताकि इसके काफी बाद लोग ठीक ऑफलाइन है, आते हैं, बोलो। उनको भी समय मिल जाए लॉग इन करने का। दोनों हाथ की यहाँ सामने सेट करो ना। हथेलियों का रुख नीचे की तरफ करते हुए बंधे को करें। आगे दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ करते हुए हाथ थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए आराम से। चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट बढ़ा। वहां से थोड़ा आगे जाओ। थोड़ा आगे। दोनों हाथ दाएं बाएं करें। कुछ लोग जो नए जुड़ेंगे ऑनलाइन उनका माइक ऑन रहेगा, तो ऑनलाइन वाले जो रेगुलर जुड़ते हैं वो ये ना सोचे कि डिस्टर्ब होगा। पहली बार करने में ऐसा होगा तो इसलिए बोली प्रसन्नता तो है। दोनों हाथ दाएं बाएं करके अच्छी तरह से मन को प्रसन्न रखना है। चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ में दोनों हाथ ऊपर नीचे कीजिए। अब इसको कुछ नहीं दोनों हाथ ऊपर नीचे कीजिए। होगी। आज मत ही दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा गोल गोल घुमाइए। उल्टा भी घुमाइए थोड़ा। बहुत सुंदर प्रयास। दोनों पैरों को सीधा करें। पैर के पंजे आगे दबाइए और अपनी तरफ खींचिए। थोड़ा सा फिर आगे पीछे प्रोजेक्ट कर लिया आगे पीछे आगे पीछे। घुटने ऊपर नीचे करें। घुटने ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। दोनों घुटने एक साथ कीजिए। थोड़ा दाहिने पैर को बाएं जंघा पर रखते हुए गोल गोल घुमाइए। दूसरी तरफ भी घुमाइए। जो लोग पहली बार ऑनलाइन जुड़ रहे हो उनके लिए जिस आप सीखना चाहते हैं उसको डबल टैप करेंगे तो वो पूरा फोकस हो जाएगा, उसको आप देख सकते हैं। और अपना अपना माइक ऑफ रखिएगा। दूसरे पैर से भी करेंगे थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम। दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ते हुए घुमा रहे हैं गोल गोल। दूसरी तरफ भी घुमाइए। और धीरे से दोनों पैरों को आगे करते हुए हाथों को पीछे कर लें। थोड़ा सा क्षणिक विश्राम के लिए थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ रिलैक्स।
और आइए, अब लगभग 5 मिनट आपने इंतजार किया। जितने लोग जुड़ सकते थे समय से वो जुड़ गए। अब शुरुआत करेंगे। आराम से सुखासन या सिद्धासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी रखिएगा, मन को प्रसन्न रखते हुए। आइए हाथ जोड़ते हैं और ईश्वर से आराधना करते हैं कि आज का भी हमारा दिन अच्छा जाए। उसके लिए जहां पर भी आप बैठे हैं उस स्थान को मंत्रों के माध्यम से पवित्र करने का प्रयास करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मीव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पुनः प्रणाम आप सभी लोगों को। सभी का हार्दिक स्वागत है। जो लोग ऑफलाइन आ रहे थे अभी तक, उनको भी आज ऑनलाइन आने का अवसर मिला है। यही सोचें कि जैसा समय हमें मिलता है उसका हम पूरा सदुपयोग करते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, थोड़ा सा मुस्कुराते हुए घुटने ऊपर नीचे करें। अपने मन को थोड़ा सा तैयार करेंगे, हल्का सा। आप घर के जिस स्थान पर भी हैं वहीं पे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज के लिए तैयार करेंगे, लेकिन कुछ लोगों का माइक ऑन है, तो अगर आपको कुछ कहना चाह रहे हो तो ही माइक ऑन कीजिएगा, अन्यथा हम आपका माइक ऑफ कर रहे हैं अभी। और कुछ कहना चाहें तो तब आप माइक ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद। जी, अगर बीच में आपको कहीं पर भी कुछ किसी का कोई प्रश्न हो, आवाज नहीं आए, कुछ कहना चाहें तो जरूर आप ऑन कर लीजिएगा। तो आपको जो फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं उनके लिए, आप अगर मेरे वाले स्क्रीन को डबल टैप करेंगे तो आपको बड़ा दिखने लगेगा। ऐसे ही आप किसी भी दूसरे साधक का स्क्रीन देखना चाहते हैं क्लोजअप में तो डबल टैप कर लीजिएगा। आइए थोड़ा सा अपने अपने आसन पे खड़े होते हुए हल्का सा सूक्ष्म व्यायाम के साथ में शुरुआत करते हैं। आराम आराम से
दोनों हाथों को और दोनों पैरों को बराबर ऐसे मोड़ते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। आराम आराम से करना है। ये जो मौसम है इसका भी आनंद लेना है, बहुत ही आराम आराम से। अब दोनों हाथों को पूरा ऊपर उठाइए, पूरा खोलिए। थोड़ा उछलते हुए जो लोग कर सकते हैं ऐसे उछलते हुए कीजिए। हर किसी को अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है। चेंज करेंगे, कमर में हाथ रखते हुए घुटने को सीने से लगाने का प्रयास। थोड़ा उछलते हुए। थोड़ा ऊपर नीचे। दोनों हाथ आगे करेंगे, आराम से दोनों हाथों को सीधा रखते हुए अपनी क्षमता अनुसार बैठेंगे जैसे कुर्सी पर बैठते हैं। नीचे आए, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर। दोनों हाथ साइड से वापस, फिर एक विश्राम के लिए आगे पीछे। साइड बेंडिंग करेंगे, दोनों हाथ कमर पर रखते हुए दोनों हाथों को साइड में कीजिए। दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 फीट का गैप। बाएं हाथ नीचे, दाहिने हथेली की आसमान की तरफ करते हुए कान के साथ लगाएं। बाएं तरफ झुकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार। पूरा झुकें, हाथ और पैर दोनों सीधे। लंबी गहरी सांस लें बीच में, दाहिनी तरफ, बीच में, बाएं, बीच में, दाएं, बीच में, बाएं, बीच में, दाएं, बीच में, बाएं, बीच में, दाएं, बीच में। दोनों हाथ झुलाते हुए 5-5 बार दोनों तरफ, बाएं, दाएं। वापस थोड़ा जंप करते हुए बीच में आएंगे, आगे पीछे चलेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास का रिदम रखिएगा। जबरदस्ती नहीं करनी है, जरूरी नहीं है कि आपको तेजी से सांस छोड़नी है। जितना आपकी क्षमता हो उतना कीजिएगा। और थोड़ा सा आगे पीछे चलते हुए हल्का सा क्षणिक विश्राम, रिलैक्स। त्रिकोण आसन के लिए मन को तैयार करें। त्रिकोण आसन के लिए दोनों पैरों को पूरा फैला लीजिए, पूरे फैले हुए दोनों पैर, दोनों हाथ दाएं बाएं फैलाए हुए। अब दाहिने हाथ को बाएं पैर के पंजे पे ले जाएं, बाएं हाथ आसमान की तरफ ले जाएं, एकदम छत की तरफ, और बाएं हाथ की हथेली को देखें। सांस लेते हुए पूरा ऊपर उठेंगे। ऐसे ही दाहिनी तरफ पूरा ऊपर आसमान की तरफ नजर जानी चाहिए। फिर ऊपर, बाएं, बीच में, दाएं, बीच में, बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, ऊपर, दाएं, ऊपर, बाएं, बीच में, दाएं, बीच में, बाएं। बीच में रुकेंगे, थोड़ा सा ऊपर उठ के कमर में हाथ रखेंगे, थोड़ा आगे झुकेंगे। जो लोग कर सकते हैं उनको ध्यान रखना है, कमर दर्द वालों को आगे झुकने का कोई आसन नहीं करना है। दोनों हाथ ऐसे पैर के पंजों पर ले जाएं। अब दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे पे, बाएं हाथ आसमान की तरफ, नजर आसमान की तरफ। ऐसे ही दूसरी तरफ ऊपर उठे बिना 10 से 11 बार।
वापस जंप करते हुए वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा रिलैक्स, आगे पीछे ऊपर नीचे करते हुए थोड़ा सा हल्का सा विश्राम करेंगे। रिलैक्स करें, थोड़ा आगे पीछे चलते हुए रिलैक्स। बीच में आप अंगड़ाई लेने के लिए दोनों पैरों के बीच में आधे फुट का गैप, दोनों हाथ सामने, हथेलियां आमने सामने रखें। लंबी गहरी सांस लेंगे, अपनी क्षमता अनुसार पीछे झुकेंगे जितना हो सके। ध्यान रहे हर्निया की शिकायत वालों के लिए मना है ये आसन। 1 2 3 4 5। वापस थोड़ा सा आगे पीछे चलें, हल्का सा क्षणिक विश्राम। सीने को पूरा खोलने का प्रयास किया, कंधों को पूरा खोला, और अब आगे पीछे झुकने के लिए थोड़ा सा तैयार रहें। करेंगे ऊर्ध्व हस्तासन और पाद हस्तासन, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार। दोनों पैर के अंगूठे मिलाएं, एड़ियां मिलाएं, घुटने मिलाएं, दोनों हाथों को अपने जंघाओं पर रखें और दोनों हाथ ऊपर खींचते हुए पूरा पीछे झुके अपनी क्षमता अनुसार। श्वास छोड़ते हुए पूरा आगे, हथेलियां एड़ियों के बगल में, माथा पिंडलियों के ऊपर, पूरा शरीर फोल्ड करके थोड़ा रुकें। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर और साइड से वापस। दोबारा करेंगे, पूरा पीछे, आगे, ऊपर, धीरे से नीचे, पीछे, आगे, ऊपर, धीरे से नीचे, पीछे, आगे, ऊपर, धीरे से नीचे, पीछे, आगे, ऊपर, धीरे से नीचे। एक बार और, पीछे, आगे, ऊपर और धीरे से नीचे। रिलैक्स, थोड़ा सा आगे पीछे चलें, हल्का सा क्षणिक विश्राम के लिए रिलैक्स कर रहे हैं। और फिर से पैर के अंगूठे मिलाएं, एड़ियां मिलाएं, घुटने मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर रखें और थोड़ा सा आगे झुकते हुए मुस्कुराते हुए दोनों घुटनों को गोल गोल घुमाइए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस छोड़िए अपनी क्षमता के अनुसार। दूसरी तरफ भी घुमाइए, दोनों घुटने दूसरी तरफ। थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए। रिलैक्स, कमर में हाथ रखते हुए दोनों पैरों के बीच में लगभग 2 फीट का गैप करके गोल गोल घुमाइए। पूरा आगे पीछे दाएं बाएं पूरा घुमाना है। चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट रखते हुए पैर के अंगूठों से लेके बिल्कुल एकदम गर्दन तक का पूरा व्यायाम हो जाता है। इसमें सारा शरीर पूरा गोल गोल घुमाना है। दूसरी तरफ घुमाइए। बहुत ही सुंदर प्रयास आपका। थोड़ा सा दाएं बाएं ऐसे कीजिए। मन को प्रसन्न रखना है, चेहरे पे मुस्कुराहट, दाएं बाएं। और अब जो लोग कर सकते हैं उनके लिए पूरे शरीर को फोल्ड करना है, आगे पीछे करेंगे। आगे जाएंगे तो पूरा शरीर फोल्ड करें, लेकिन ध्यान रहे जबरदस्ती नहीं करनी है किसी को भी। कमर दर्द वालों के लिए बिल्कुल मना है आगे झुकना। 1 2 3 4 5। वापस थोड़ा सा आगे पीछे चलें, हल्का सा क्षणिक विश्राम। रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा आगे पीछे चलते हुए हल्का सा क्षणिक विश्राम करें। रिलैक्स। और अब अपने मन को तैयार कीजिए पीटी के लिए। आराम से पहले 4 की काउंटिंग में आराम से, फिर 4 की काउंटिंग में तेजी से, फिर 2 की काउंटिंग में आराम से, फिर 2 की काउंटिंग में तेजी से। आइए शुरू करते हैं। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा, हल्का सा आगे पीछे चलते हुए क्षणिक विश्राम करें, आगे पीछे चलें, रिलैक्स करें। इसके बाद 2 की काउंटिंग में पहले आराम से, फिर 2 की काउंटिंग में तेजी से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तेजी से 1 2 1 2 1। वापस थोड़ा सा रिलैक्स, आगे पीछे चलते हुए हल्का सा क्षणिक विश्राम करें, रिलैक्स। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं। अपना नियम नहीं टूटना चाहिए किसी भी हालत में, नहीं। रिलैक्स करें थोड़ा आगे पीछे, और पुनः एक बार दोनों पैरों को फैलाएंगे ऐसे। बीच का जो एक एक्सरसाइज रह गई थी उसको करेंगे अभी। दोनों हाथों को आगे करें। जो लोग बैठ सकते हैं वो तो पैरों पर बैठेंगे, बाकी लोग ऐसे ही करेंगे। दाएं बाएं पैर को ऐसे धीरे धीरे मोड़ने का प्रयास, आराम आराम से अपनी क्षमता अनुसार। अब जो लोग बैठ सकते हैं वो 3 बार कम से कम बाएं पैर पे, 3 बार दाहिने पैर पे बैठेंगे। बाएं पैर पे इस प्रकार से बैठें कि दाहिने पैर की एड़ी घुटना नितंब जमीन पर आ जाए, फिर पूरा ऊपर उठेंगे। दाहिने पैर पे भी इसी प्रकार से बैठें, बाएं पैर पूरा आसन पर चिपक जाए, फिर ऊपर, बाएं, बीच में, दाएं, बीच में, बाएं, बीच में, दाएं। कमर में हाथ रखिए, दाहिनी तरफ घूमिए। दाहिना पैर 90 डिग्री पे एड़ी से घुटने तक, बायां पैर सीधा, कमर में नीचे को दबाओ, सर पीछे दबा हुआ। बीच में, बाईं तरफ, बीच में, दाएं, बीच में, बाएं, बीच में, दाएं, बीच में, आखिरी बार बाएं, बीच में, और आखिरी बार दाएं, बीच में। रिलैक्स। जंप करते हुए वापस, थोड़ा सा आगे पीछे चलते हुए, क्षणिक विश्राम, आगे पीछे चले, थोड़ा सा रिलैक्स करें। मन को प्रसन्न रखिएगा, चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट और बढ़ा लें। थोड़ा आगे पीछे चलते हुए ट्विस्टिंग के लिए मन को तैयार करें। ट्विस्टिंग के लिए पैर के अंगूठे मिलाएं, एड़ियां घुटने मिलाते हुए, दोनों हाथों को सामने लें, हथेलियों का रुख जमीन की तरफ। दोनों हाथ आपके कंधों के समानांतर कलाइयां होनी चाहिए। जंप करेंगे, दोनों हाथ बाएं और चेहरे का रुख भी बाएं। पैर के पंजे और घुटने दाहिनी तरफ। पहले आराम से 10-10 बार, फिर तेजी से लगभग 21 बार। बाएं, दाएं, 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 बाएं, दाएं। तेज 1 2 1 2। रिलैक्स। आगे पीछे चलें, थोड़ा सा विश्राम करेंगे। आगे पीछे चलते हुए थोड़ा सा रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें। आप में से कोई ऐसे साधक जो आज
सूर्य नमस्कार कराना चाहें, ऑनलाइन ही है पूरी कक्षा, तो इसका सबको लाभ मिले। किसी का यदि मन हो, स्वयं अपना माइक ऑन करके यदि आप कराना चाहते हैं सूर्य नमस्कार, तो अपनी व्यवस्था को देखते हुए, आज हमारे आदरणीय त्यागी जी जुड़े हुए हैं, अगर उनके साथ चलें तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन सुविधा देखनी है। आदरणीय त्यागी जी, ओम भाई साहब प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, लेकिन कैसी मैं स्थिति है? कराने वाली स्थिति है अभी? स्थिति तो शानदार है, लेकिन शानदार है। अभी हो नहीं पाएगा। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो और ज्योति बहन जी का भी हाथ आगे आ रहा है। ज्योति बहन जी, आपकी, आप कराएंगे सूर्य नमस्कार? जी प्रणाम। तो आइए, ज्योति बहन जी का जो स्क्रीन है उसको टैप कर लें और उसको फुल फोकस कर लें और उनके साथ चलेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं म्यूट कर रहा हूँ बहन जी, ताकि आपकी आवाज सबको पहुंचे। जी, ओम। जब सूर्य नमस्कार पूरा हो जाएगा तभी मैं अनम्यूट करूंगा। आगे आप ले चलिए। सूर्य नमस्कार के लिए अपने मन को तैयार करते हैं और अपने आसन के आगे वाले सीधे खड़े होंगे और शुरू करेंगे आसन के नाम के साथ। प्रणामासन, पूरा संतृप्त करेंगे। ऊर्ध्वहस्तासन, करेंगे। पूर्ण संतृप्ति का प्रयास। पादहस्तासन, सीधे सीधे सीधी हाथों को कंधे के बगल में रखने का प्रयास। बायां पैर पीछे लेके जाएंगे, दायां पैर 90 डिग्री पर। अश्व संचालन आसन। दायां पैर भी पीछे, वनासन। अष्टांग प्रणामासन। अष्टांग प्रणामासन। चक्रासन। जुड़े हुए, से जुड़े हुए, ऊपर से कमर पीछे की तरफ खींची हुई। पर्वतासन। बायां पैर आगे लाएंगे, अश्व संचालन आसन। दायां पैर पीछे खींचा हुआ, नजर आसमान की तरफ। पादहस्तासन। ऊर्ध्वहस्तासन।
प्रणामासन, विश्राम। आइए एक बार और करेंगे थोड़ा सा गति के साथ। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, प्रणामासन, विश्राम। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, आधहस्तासन, अश्व संचालनासन, अष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। दो बार थोड़ी और तेज गति से करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, आधहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन, विश्राम। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, पादहस्तासन, अश्व संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, आधहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन, विश्राम। अब एक आखिरी बार वापस से थोड़ी धीमी गति से आराम आराम से रुक के करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रणामासन, ऊर्ध्वस्थासन, आधहस्तासन, अश्व संचालनासन, आसन, अष्टांग प्रणामासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालनासन, आधहस्तासन, ऊर्ध्वस्थासन, प्रणामासन। अपनी जगह पे थोड़ा सा ठहरते हुए अपने शरीर में होने वाले बदलाव को महसूस करेंगे। धन्यवाद भाई साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद ज्योति बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद। आराम से सब लोग अपने अपने आसन में बैठें। थोड़ा सा समय का ध्यान रखते हुए जितने आसनों का समय मिलता है उतने थोड़े से आसनों की ओर बढ़ेंगे। हल्का सा क्षणिक विश्राम भी करेंगे, उसके बाद प्राणायाम की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा सा रिलैक्स करें। पहले दोनों पैरों को सीधा करते हुए दंडासन में आ जाएं, थोड़ा सा मुस्कुराएं। मौसम इतना आज व्यस्त है कि पूरा रोड भर गई है, सामने पानी, कितनी अच्छी बारिश हो गई। तो थोड़ा सा आगे पीछे करें। नुकसान बहुत है इस समय की बारिश का, फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, पहले ही हो चुका है, फिर से हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, नेचर के साथ चलना है। गोल गोल घुमाइए। हमें अपनी जो खेती है, हमारी प्रतिदिन की खेती यही है, रोज बीज बोते हैं, रोज उसको सींचते हैं, ऐसा प्रयास रहता है। कोशिश करें दोनों पैरों को दाएं बाएं हिलाएं अच्छी तरह से। दोनों पैरों के बीच में आप गैप बनाते हुए अंदर बाहर थोड़ा सा पैर के पंजों को अंदर बाहर कीजिए। रिलैक्स करना है थोड़ा सा। और थोड़ा सा आप वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठकर मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन के लिए दोनों हाथ पहले घुटनों पर रखें, थोड़ा सा हाथों को साइड में ऐसे फैलाएं ताकि आपके हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाए। अंगूठा अंदर कीजिए, मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथों को सामने ले जाइए, मोड़ते हुए मुट्ठियां अपने नाभि पर रखिए। यहाँ से मंडूकासन शुरू होता है, यहाँ तक हाथों का सूक्ष्म व्यायाम था। बैकबोन को सीधा रखते हुए आगे जाएंगे। दोनों छातियां घुटनों पर मिल जाएं, आपके नितंब एड़ियों पर दबाव के साथ बने रहें। नजर सामने रखने का प्रयास करें, सर को पीछे दबा लें। थोड़ी देर रुकेंगे श्वास छोड़ी हुई अवस्था में। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथ साइड में लेते हुए वापस। फिर एक बार दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे, बाईं हथेली नाभि के ऊपर रखेंगे, दाहिनी हथेली उसके ऊपर रखेंगे। फिर आगे झुकेंगे मुस्कुराहट के साथ में। पोजीशन वही, दोनों छातियां घुटनों पर, सर पीछे दबा हुआ, नजर सामने। पीछे से एड़ियां नितंबों का दबाव बिल्कुल बना रहे और श्वास रोकी हुई अवस्था में रुकेंगे। बाएं हाथ की हथेली में नाभि की धड़कन को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ साइड में, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर। एक बार फिर दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे। अब दाहिनी हथेली एक बार नाभि के ऊपर रखें, बाईं हथेली एक बार और रखें, फिर आगे झुकेंगे। रुकना है अपनी क्षमता के अनुसार, श्वास पूरी छोड़ी हुई। दाहिने हाथ की हथेली में भी नाभि की धड़कन महसूस हो पाएगी आपको, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करें। लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथों को साइड में ले जाते हुए थोड़ा सा रिलैक्स, हल्का सा क्षणिक विश्राम के लिए दोनों हाथ घुटनों पर लाएं। अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, सिर्फ अर्ध उष्ट्रासन। दोनों घुटनों के बल खड़े हों इस प्रकार से, और पीछे से अंगूठे मिले हुए, एड़ियां मिली हुई, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं और दोनों हथेलियां नितंबों के ऊपर रखते हुए कमर से ऊपर वाला हिस्सा पीछे झुकाएं अपनी क्षमता के अनुसार। घुटने से लेके कमर तक का हिस्सा बिल्कुल 90 डिग्री पर सीधा रहना चाहिए। थोड़ा और रुकें, हल्का सा और रुकें, श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस आ जाएं। पुनः घुटने फैलाए, पीछे से एड़ियां फैलाई और अंगूठे मिले हुई अवस्था में वज्रासन में बैठे। फिर एक बार उठेंगे, पुनः एक बार अर्ध उष्ट्रासन दोहराएंगे, पूरा ऊपर हाथों को ले जाते हुए सिर्फ अर्ध उष्ट्रासन कर रहे हैं। कमर से ऊपर वाला हिस्सा पीछे झुकाना है पूरा। श्वास छोड़ते हुए आराम से वापस। धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, हल्का सा क्षणिक विश्राम करें, रिलैक्स। शशक आसन का एक भाग करेंगे, सिर्फ एक बार। दोनों अपने आसन के पीछे वाले हिस्से में आ जाएं, दोनों घुटने मिले हुए हैं अभी। अब दोनों घुटने फैलाते हुए, शशक आसन का दूसरा भाग ये होता है, दोनों घुटने ऐसे फैला लें, दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए नीचे दोनों हथेलियां रखते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे खिसकाते हुए
आगे जाएंगे, आपकी नाभि आसन पर लग जाए, सीना आसन पर लग जाए, ठोड़ी आसन पर लगे, सामने नजर रहे, सांस छोड़ी हुई अवस्था में थोड़ा सा रुकेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, आराम से वापस आएंगे, दोनों घुटने मिलाते हुए आराम से दाहिना हाथ दाहिनी तरफ करते हुए बाएं पैर को बाएं से निकालेंगे, बायां हाथ बाईं तरफ रखते हुए दाहिने पैर को दाहिनी तरफ से निकाला। विश्राम आसन में आएंगे और थोड़ा सा विश्राम आसन में विश्राम करेंगे। पैर के पंजे अंदर बाहर करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा छत की तरफ देखें, घर में लोगों का डिस्टर्ब ना हो, उतनी सी आवाज में थोड़ा सा हंसें। रिलैक्स, दोनों हाथ घुटनों पर रखें, थोड़ा सा मुस्कुराएं। यदि आपके हंसने से आपके अगल बगल में जो लोग सो रहे हैं वो उठ जाए तो भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्या पता वो भी कल आपकी तरह से अपने को स्वस्थ करने के लिए जागरूक हो जाए। आइए बटरफ्लाई करेंगे, थोड़ा सा एड़ियां मिला लें, दोनों हाथ पंजों में फंसाएं, दोनों घुटने आसन पर लगाने का प्रयास करें। करेंगे भद्रासन। ये भद्र आसन है, दोनों घुटने जमीन पर है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी है, नजर सामने है, चेहरे पर मुस्कुराहट है, हाथ बिल्कुल सीधे हैं। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें और एक बार अब थोड़ा सा बटरफ्लाई के लिए दोनों घुटने ऊपर नीचे, जितना आपसे हो पाते हैं दोनों घुटने बराबर ऊपर नीचे लेने हैं, नजर सामने रखते हुए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार समय का पूरा सदुपयोग करते हैं। कौन सा आसन रह गया, कौन सा नहीं हो पाया, कितना समय है, उस पर जाना ही नहीं है, समय का सदुपयोग करना है। प्रतिदिन करेंगे तो कोई भी आसन ऐसा नहीं रहेगा जो आप कभी ना कर पाए। कभी न कभी उस आसन का नंबर जरूर आता है, बदल बदल के आप प्रतिदिन करने का प्रयास करते हैं। एड़ियां खींच के अपने नितंबों के साथ लगाएं। जो लोग कर सकते हैं सिर्फ उनके लिए भूनमन आसन, बाकी लोग भद्रासन में बैठे या जैसे भी आप थोड़ा सा कर पा रहे हैं घुटने नीचे लगाने का प्रयास करें। जिनसे हो सकता है भूनमन आसन, मुस्कुराइएगा। माथा तो सभी का आसन पर लग ही जाता है, आपको लगानी है ठोड़ी। ध्यान रखना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है, जितना हो सके उतना ही करना है। आराम से वापस दोनों घुटने कस के पकड़ेंगे और कस के पकड़ते हुए थोड़ा सा अच्छी तरह दोनों हाथों से खींच के पकड़ें और थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को सीधा करें, पुनः दोनों पैर के पंजे दाएं बाएं छोड़ दें, ढीला छोड़ें आसमान की तरफ, चेहरे का रुख, चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट, दोनों पैर के पंजे अंदर बाहर करते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और हल्का सा क्षणिक विश्राम के लिए अब पीठ के बल लेटेंगे, थोड़ा सा विश्राम करेंगे, सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं। पीठ के बल लेटें, पीठ के बल आराम से लेट जाइए, रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा पीठ के बल लेटकर, क्योंकि आपने एक्सरसाइज की तो हल्का सा क्षणिक विश्राम, ज्यादा नहीं। यूं तो आप विश्राम करें ना करें तो भी आप आगे अच्छी तरह से कर पाते हैं, 1.5 घंटे के समय का पूरा सदुपयोग कर पाते हैं। थोड़ा सा विश्राम करेंगे, हाथों को पैरों को ढीला छोड़ें, दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी, पैर के पंजे बाहर की तरफ खुले हुए, दोनों हाथों के बीच में आधे आधे फुट की दूरी आपके नितंबों से, हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट, छत को देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। पूरा शरीर ढीला छोड़िए, शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ना है, एकदम शिथिल। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और बंद आंखों से अपने पैर के पंजों को निहारें, बिल्कुल ढीले। थोड़ा सा एड़ियों को देखें, पिंडली देखें, घुटना, जंघा, कमर, पेट, पैनक्रियास, आमाशय, पित्ताशय, फेफड़े, किडनी, आपकी दोनों छातियां, कंधे, कोहनियां, कलाइयां, हथेलियां, पुनः कंधे, गर्दन, चेहरे को, माथे को, मस्तिष्क को, पूरे शरीर को निहार लीजिए और कहीं पर भी थोड़ा सा भी तनाव, खिंचाव हल्का सा भी हो तो उसको बिल्कुल एकदम रिलैक्स छोड़ दें, ढीला छोड़ें।
किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, मन को प्रसन्न रखना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। जो कुछ आप कर पा रहे हैं वो आपके जीवन में आपकी बड़ी उपलब्धि है। कहीं पे किसी प्रकार का कष्ट हो रहा है तो उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो आपसे बन पा रहा है वो करें, और धीरे धीरे वो कष्ट कब दूर हो गया आपको स्वयं पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल शरीर ढीला, 30 सेकंड के लिए मात्र शरीर को एकदम शिथिल छोड़ देंगे, श्वास को नॉर्मल रखेंगे, बिल्कुल शांत, मात्र 30 सेकंड। लंबी गहरी सांस लेंगे, दोनों हाथों को आसमान की तरफ ऊपर उठाएंगे, दोनों पैर के अंगूठे मिलाएंगे, एड़ी घुटने पंजे मिलाते हुए, दोनों हथेलियों में घर्षण करते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट थोड़ा सा बढ़ाएं। धीरे धीरे से हथेलियों में गर्माहट पैदा हुई। दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखेंगे, धीरे से आंखें खोलते हुए गालों में हाथ फेरेंगे और दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। शिशु आसन करेंगे, थोड़ा सा छोटे बच्चे बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए। दोनों हाथों पैरों को हवा में ऊपर नीचे करते हुए छोटे बच्चे की तरह से किलकारी मारते हुए हंसना है। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधा करें, हाथों को सीधा करें, ढीला छोड़ें, थोड़ा सा रिलैक्स करें और बड़ी प्रसन्नता के साथ में बाएं हाथ की करवट लेंगे, दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। पुनः आप सभी को प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। आइए आगे बढ़ते हैं, प्राणायामों की तरफ बढ़ेंगे। और प्राणायाम तो मेरे ख्याल से आदरणीय त्यागी जी हमारे हैं आज ऑनलाइन। ऐसा अवसर कभी कभी तो मिलता है। त्यागी जी, शायद त्यागी जी चले गए हैं। जी चलिए, आइए प्राणायामों की ओर बढ़ते हैं। मन को प्रसन्न रखिएगा। आप में से किसी के मन में बहुत अच्छे विचार आ रहे हों, आज यदि आप कराना चाह रहे हो, ऑनलाइन वालों के लिए ये अवसर होता है कि जब हम ऑफलाइन करा रहे होते हैं तब आपकी आवाज़ नहीं आ पाती है। आज पूरी कक्षा ऑनलाइन है, तो यदि आप में से कोई भी आज प्राणायामों को आगे ले जाना चाहते हैं तो आप अपना हाथ खड़ा करें और माइक ऑन करें और आगे ले चलें। आपको अपने घर की व्यवस्था देखते हुए ही करना है। जो कर सकते हैं तो आप बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में अगर आपका मन करे तो कहीं पर भी आप जरूर बोलिएगा कि चलिए आज ये वाला प्राणायाम मैं कराती हूँ, मैं कराता हूँ, तो आपके पास आपके साथ साथ चलेंगे। जब तक आप शुरू कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन लगाए, मुस्कुराहट को कम मत होने दीजिएगा। सिद्धासन में भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, दोनों हाथों से ध्यान ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे, मन को प्रसन्न रखते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसको उसी बराबर छोड़िए, जितना गहरी लेंगे उतना ही छोड़ना है। और इसी अभ्यास क्रम को लगभग 3 मिनट के लिए लगातार करेंगे।
चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ ध्यान ज्ञान मुद्रा में, मन प्रसन्न। लंबी गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास क्रम निरंतर जारी रखें थोड़ी देर के लिए और। लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ें, दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं और हथेलियों में थोड़ा सा घर्षण पैदा करें। अपने चक्र को पूरा किया, अपने सांस छोड़ते हुए ही हथेलियों में थोड़ा सा घर्षण किया, हथेलियां गर्म हो जाएं। गरम गरम हथेलियों को अपने आंखों के ऊपर रखें, धीरे से आंखें खोलते हुए गालों में हाथ फेरते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएं और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में अगले प्राणायाम के लिए मन को तैयार करें। आज बारी थी पूरन जी की, लेकिन उनकी घर की व्यवस्था कैसी है? अगर पूरन जी आप करा सकते हैं तो अगला प्राणायाम कराएं, कपालभाति। जी। ओम। जी ओम जी, हाँ कोई नहीं, नो प्रॉब्लम। जी। कपालभाति प्राणायाम करेंगे और उसके बाद फिर एक प्रार्थना करेंगे 2-3 मिनट के लिए सभी लोग। वैसे आज ऑफलाइन करवाने की इच्छा थी, लेकिन कोई नहीं, ये भी एक सौभाग्य है, ऊपर वाले की कृपा है कि आज ऑनलाइन में करवाएंगे। आंख बंद कर लीजिए सभी लोग, लंबी श्वास भरें, एक ही हृदय में कपालभाति प्राणायाम शुरू करें। सांस छोड़ने की प्रक्रिया, ध्यान सिर्फ नासिका पर होना चाहिए। स्थिर अवस्था में बैठे रहें, सिर्फ नाभि पर हलचल और बॉडी में, शरीर में कहीं भी और मूवमेंट नहीं। कपालभाति प्राणायाम सबसे ज्यादा रिकवरी करता है बॉडी की।
कोई प्रॉब्लम अगर बॉडी में होती है, हीमोग्लोबिन बहुत फास्ट तरीके से बनता है अगर हम लगातार कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो। जिसका वेट लॉस हो जाता है लगातार यह अभ्यास करने से, योगा तो हम करते ही है, लेकिन प्राणायाम को अगर हम समय देते हैं 15 मिनट का, तो शरीर का जो वजन है, बॉडी वो अपनी जगह आ जाती है। जिसका ओवरवेट होता है वो भी बैलेंस कर लेती है। लंबाई के हिसाब से शरीर का वजन बैलेंस हो जाता है इसमें। ये ऐसा मेरा इतने सालों से, मैं भी 8-9 साल से योग में जुड़ा हुआ हूँ। कई बार उतार चढ़ाव आए हैं और ये मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं ये चीज शेयर कर रहा हूँ। कपालभाति प्राणायाम करते रहे। प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग उठे, ईश्वर की वंदना करते हुए मंत्रों का उच्चारण से अपने स्थान, और जहां तक भी हमारी ध्वनि जाती है वह स्थान पवित्र होता है। इस प्रातः काल में ये कृपा भी सब पर नहीं है, ये प्रभु की विशेष कृपा है। जितने लोग इस समय हमारे पूरे भारतवर्ष में जो इस प्रातः काल में योग कर रहे हैं, भगवान की विशेष कृपा उन पर रहती है। इसलिए सुबह प्रातः काल में समय से उठ पाते हैं। नहीं तो जिस तरह का आज मौसम है, लोग तो कहते हैं सोए रहो, उठने की आवश्यकता ही नहीं है। और छुट्टी का दिन तो लोग अच्छे आनंद भी लेता, ऐसा नहीं है। अपना अपना लाइफ जीने का स्टाइल है हर इंसान का। अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक है। करता रहे कपालभाति प्राणायाम। दो मिनट के लिए करेंगे। सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। हाँ सर, वह हृदय जो है वो ईश्वर की देन है। आत्मा शरीर में बसी हुई है, तो ईश्वर को याद करते हुए कपालभाति प्राणायाम करते रहे।
लंबी श्वास लेके श्वास छोड़ें। सभी लोग हाथों को आगे, हाथों में घर्षण, आंखें बंद। तेज गति से हाथों में घर्षण करें, हाथों में गर्माहट आनी चाहिए। आंखों पर लगाएं, आंखों को खोले, बंद करें। आवाज आ रही गुरुजी? आ रही जी है जी, आ रही है पूरे। बिल्कुल एकदम जबरदस्त, बहुत हाँ अच्छी जी, आवाज। आ रही है। जी धन्यवाद। एक प्रार्थना प्रार्थना करते हैं। जी, कराइए कराइए। सभी लोग, मैं करवाता हूँ, आप लोग आप आंख बंद कर लीजिए। जी हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, दूसरों को जय से पहले खुद को जय करे। मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना करम कर, मुश्किलें पड़े तो हम पर इतना करम कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म कर, खुद पे हौसला रहे, बड़ी से ना डरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, दूसरों को जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद पूरन जी, बहुत सुंदर प्रार्थना आपकी। सभी लोग एक बार अपने हाथों को आगे बढ़ाएं, अपने मन को इसी प्रकार हाथ से। आगे बढ़ा लीजिए। हाँ, यही है कि इस प्रार्थना में सबसे पहले अपने आप, क्योंकि हमारे हृदय में जो परमात्मा बसे हुए हैं, अगर हम सबसे पहले अपने हृदय को, अपने आप को अगर ईश्वर का दर्जा दे के उसके बाद हम फिर औरों को साक्षी मानते हैं, तो ये प्रार्थना में ये दर्शाया गया हुआ है। तो बाही प्राणायाम करेंगे, सिर बंधन लगाएंगे सभी लोग।
वापस दोबारा और करेंगे। वापस एक बार और। करेंगे अग्निसार 3 बार। पेट को फेंटेंगे आगे पीछे, लंबे सांस भर के सांस छोड़े। एक बार और। वापस एक बार और करेंगे। आ जाए वापस। करेंगे उज्जयी प्राणायाम 3 बार करेंगे। अपने गले को ऊपर, गले में खिंचाओ। दाई नासिका को अंगूठे से बंद करें, बाएं से श्वास बाहर। एक बार और करेंगे। दाई नासिका बंद, बाएं से श्वास बाहर। एक बार और करेंगे। दाई नासिका बंद, बाएं से श्वास बाहर। एक बार हाथों को दाएं बाएं कर लीजिए। ब्लूटूथ ऑन हो गया है। कल मुझे ऐसा हुआ, मेरा जो फोन है इसमें यहाँ पर तो नेटवर्क है नहीं, तो जी ये कई दिन से क्या है, इस गली में नेटवर्क ही नहीं है, टावर नहीं है। तो कल ही मैंने शाम को जो है वाईफाई लगवाया यहाँ पर घर पे। तो आज वाईफाई लगाने से ये हुआ कि ऑनलाइन भी अपनी क्लास चल पा रही है, नहीं तो अपना तो फोन ही नहीं चलता है यहाँ पर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो आइए आगे जो है, आज जो लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं उनके पास चलते हैं। ऑफलाइन तो हम करते ही करते हैं, हम तो फिर भी कराएंगे। तो आज या तो ज्योति बहन जी या फिर गायत्री बहन जी, जो भी पहले अपना माइक ऑन कर लें, उनके साथ चलेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम में, उनके विचार जानते हुए। जी ज्योति बहन जी, गायत्री बहन जी, शायद गायत्री बहन जी तो पास में नहीं है। ज्योति जी ने कर लिया सर ऑन, ज्योति जी जी करवा रही हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही।
हाँ जी। कि उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया। जी, ज्योति बहन जी, आज आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करा दीजिए। लगभग 5 मिनट का समय और है। पाँच जी मिनट के लिए अपने विचार भी दीजिएगा, अच्छा लगता है। जी भाई। आइए, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, जिसमें भी बैठे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू करेंगे। बाईं तरफ से शुरुआत करते हुए बाईं तरफ से सांस अंदर लेंगे, दाईं से छोड़ेंगे, दाईं से अंदर लेंगे और बाएं से छोड़ते हुए अपने चक्र को पूरा करेंगे। जोशी भाई साहब बार बार कुछ विचार व्यक्त करने के लिए बोल रहे हैं। मेरे पास ज्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, सिर्फ ये कि जो मैंने अपने जीवन में योग से पाया है वो थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम आराम से करते रहेंगे। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो योग को वजन घटाने के लिए करते हैं, तो ये एक चीज है जो मैंने पाई है। और मैंने पहले भी कहा है कि मेरा मकसद वो नहीं था योग शुरू करने का। योग शुरू करने का मकसद यही था कि स्वस्थ शरीर पाना है, वो तो पाया ही है। पर उसके अलावा जो वजन कम हुआ मेरा, अब आज की डेट में मैं बहुत रेगुलरली नहीं कर पाती हूँ योग, लेकिन मेरा वजन कंसिस्टेंट है। जैसे हम और बहुत सारी जिम जाते हैं लोग, बहुत सारी पद्धतियां यूज करते हैं, डाइट करते हैं वजन घटाने के लिए, लेकिन जब भी आप वो चीज बंद करते हैं तो यही देखा गया है कि वजन वापस से बढ़ने लगता है अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो योग के साथ मुझे एक ये फायदा लगा कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन तो पाया ही, और अंदर से हमेशा यही रहता है कि योग करना है, चाहे थोड़ी देर के लिए करो, कक्षा में आके करो, बिना कक्षा में आए करो, लेकिन करना है। वो अंदर से मुझे मालूम है कि मेरे शरीर को बहुत फायदा हुआ है, सिर्फ वजन घटने का नहीं, उसके अलावा भी। वो बस यही मुझे शेयर करना था। बहुत सारे लाभ हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं हम लोग। आइए, अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे रखते हुए
श्वास अंदर लीजिए, बाईं नासिका से श्वास अंदर ले रहे हैं, दाएं से छोड़ रहे हैं, दाएं से अंदर ले रहे हैं और बाएं से छोड़ रहे हैं। ओम जी, ज्योति बहन जी। जी जी हाँ, जी बहन, कुछ जी बहन। कहना चाहती हूँ थोड़ा सा। हाँ तो जी ये बिल्कुल। पूरन भाई साहब जी ने 2 साल, 2.25 साल पहले इस्कॉन वालों को मंदिर में बुलाया था और मैं तब से इस्कॉन से जुड़ी हूँ। तो बस उसी के विषय में कुछ कहना चाह रही थी कि बोलूं भाई साहब जी? बिल्कुल बहन जी, आपको तो आवाज ही दी थी पहले ही, तो आप अपना विचार रख। इस्कॉन के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, बोलूं? जी 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 जी, 2 मिनट का समय है अनुलोम विलोम प्राणायाम का, और इसमें आप बोलिए, तब तक बाकी लोग करते रहेंगे। धन्यवाद। जी, तो पूरन भाई साहब जी ने बुलाया था और मैं तब से जुड़ी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है वहां पे। एक तो मुझे ये अच्छा लग रहा है कि अ, पहले जैसे कि मैं यूट्यूब पे सुनती थी कि ये तो फॉरेन का है और फॉरेन में सारा पैसा भेज देते हैं, यूएस में भेज देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत नैरेटिव है। लोग जहाँ पे हमारा सनातन धर्म के लोग बहुत ज्यादा भीड़ जाने लग जाती है, तो लोग गलत गलत नैरेटिव चलाते हैं पर्पजली कि ताकि उधर लोग ना जाए, ना जुड़े। तो ये एकदम सरासर गलत है कि वो फॉरेन नहीं भेजते, बल्कि और ना ही हम भारतीय लोगों को अपनी कल्चर अपनाने में शर्म आती है, लेकिन विदेशी भारतीय बन गए और हम भारतीय होके भारतीय नहीं बने हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन जो इस्कॉन है ये हमारी सनातन सनातन जो संस्कृति है उसको बहुत अच्छे से संजो रहा है। ये मैंने देखा भी 2-2.5 साल में कि जिस चीजों से हमें शर्म आती थी अपनी पोशाक पहनने में, तिलक लगाने में, तो वो बिंदास इस चीज को बहुत बढ़िया से हमारे संस्कारों में फिर से डाल रहे हैं और संजो के रखा हुआ है। और जो हम वहाँ डोनेशंस भी देते हैं तो वो किसी भी गलत जगह यूज नहीं होता। वो या तो बहुत ज्यादा वहां पे इतना खुला प्रसाद बंटता है कि मैं बता नहीं सकती। मैं इतने यात्राओं में गई और मैंने अपनी आंखों से देखा कि बेहद बहुत खुला प्रसाद बंटता है। फिर या तो मंदिर को बनाने में जाता है वो पैसा, कहीं भी कोई अपने घर लेकर नहीं जाता वो पैसा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को वो इतने अच्छे से फल फूल रहा है वहां पे कि नहीं तो डूब ही चुका था। कोई धोती कुर्ता नहीं पहनता था, कोई तिलक नहीं लगाता था। वहां पे सब कुछ फिर से हमारी संस्कृति को संजोया जा रहा है और बहुत फैलाया जा रहा है अच्छे से। और भगवत गीता की क्लास चलती है। वो हमारे जो नोएडा इस्कॉन के जो हैं प्रेसिडेंट हैं, वो आईआईटी कानपुर से यहाँ बताया भी था वहां पे उस दिन। तो वो हर 1-2 महीने बाद भगवत गीता की क्लासेस करते हैं, 9 दिन में पूरी 18 चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करते हैं वो। इतने से दिन में थोड़े भगवत गीता को नहीं समझा सकता, फिर भी वो बहुत अच्छे से समझा देते हैं 9 दिन में। 10-11 दिन लग जाते हैं, 11-12 दिन। तो अभी 28 अप्रैल से फिर से शुरू होगा 9 डेज 18 चैप्टर। अगर मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो जरूर करें। हमें अपनी भगवत गीता के बारे में जानना चाहिए, भगवान के बारे में जानना चाहिए। और नहीं तो बस सभी लोग अपने धर्म के बारे में इतने स्ट्रिक्ट हैं, तो हम क्यों ना हो। और हमें इतनी नॉलेज नहीं है और हमें जरूर जानना चाहिए भगवत गीता के बारे में। ओम जी भाई साहब जी। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत साधुवाद आपको। ये जो आप बता रहे हैं ये भी योग का ही एक हिस्सा है। भगवान श्री कृष्ण सबसे बड़े योगी थे, उन्हीं का वो धाम है। आप लोग जितने लोग भी जुड़े हुए हैं वापस आ जाएं, अनुलोम विलोम प्राणायाम से दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा हथेलियों में घर्षण करें, मन को प्रसन्न करें। कितने भी जितने भी अच्छे कार्य हैं सबसे जुड़े, सबसे जुड़िए। आप हरे रामा हरे कृष्णा से जुड़ सकते हैं, इस्कॉन से जुड़ सकते हैं, गोवर्धन महाराज की पूजा से जुड़ सकते हैं, श्री राम भजन कीर्तन मंडली से जुड़ सकते हैं, योग साधना से जुड़ सकते हैं, योगाभ्यास हास्यासन योग कक्षाओं से जुड़ सकते हैं। जहां पर भी आपको अवसर मिले जुड़ना है। इस जीवन में अगर कुछ करना है तो जो भी कुछ अच्छा हो रहा है उससे जुड़ना है।
दूसरों को भी जोड़ना है, ये हमारा लक्ष्य रहना चाहिए। दोनों हथेलियों में गर्माहट आई, दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखिए, धीरे से गालों में हाथ फेरते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आए। समय की हमारे पास थोड़ी सी लिमिटेशन होती है, सभी आप में से मैक्सिमम लोग वर्किंग हैं, तो आइए भ्रामरी प्राणायाम सिर्फ एक बार करेंगे आज। दोनों हाथ कंधों के बराबर, कोहनियां, पहली उंगली माथे पर, शेष उंगलियां नासिका के साइड से, सिर्फ एक बार लंबी गहरी सांस में भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को नीचे ले आए ध्यान ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी रखिएगा, मन को प्रसन्न रखते हुए 3 बार ओम का उच्चारण अवश्य करना है, अर्थात उद्गीत प्राणायाम। लंबी गहरी सांस लें। शांत, कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे, मात्र 20 सेकंड के लिए। तुरंत अपने अपने हृदय में विराजमान उस परमात्मा का ध्यान करें और बिल्कुल शांत, कुछ पल के लिए बिल्कुल एकदम शांत। लंबी गहरी सांस लें, दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाते हुए दोनों हथेलियों में घर्षण पैदा कीजिए। हथेलियां गर्म हुई, पुनः दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखिए, धीरे से आंखें खोलते हुए गालों में हाथ फेरिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ में दोनों हाथों को नीचे लाते हुए दोनों पैरों को सामने खोल लें और दोनों घुटने थोड़ा सा ऊपर नीचे करके रिलैक्स करते हुए दोनों घुटनों को एक साथ कीजिए ऊपर नीचे। बायां पैर बाएं से मोड़ें, दाहिना पैर दाएं से मोड़ें और सिंहासन के लिए, सिंहासन में कोई कटौती नहीं, 3 बार खुलकर गले की एक्सरसाइज करेंगे, गले के लिए बहुत जरूरी है। पुनः कोरोना की थोड़ी सी आहट हो रही है, लेकिन आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने आप को ध्यान रखना है, प्रतिदिन योग करना है, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सब चीजें चलती रहती हैं। तो गले के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कोहनियां मिलाएं, कलाइयां मिलाएं, 3 बार खुलकर दहाड़ेंगे शेर की तरह से। आप तो जो भी सोए हुए हैं अभी तक भी, उनको उठा दीजिए। गले को सहलाएं और मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को पूरी तरह से प्रसन्नता, जो आपके जितना भी आपको ऊर्जा मिली आज योग करके, वो सारे आपके चेहरे पे आनी चाहिए। और दोनों हाथ घुटनों पर रखते हुए, घुटनों के बल खड़े होते हुए 11 बार खुलकर हंसना है। किसी से हिचकिचाना नहीं है, सबको पता चलना चाहिए कि आप योग कर रहे हैं, अपने आप को स्वस्थ कर रहे हैं और आपके घर वाले भी सभी आपका साथ दे रहे हैं। तो 11 बार हंसेंगे, घुटनों के बल खड़े होके खुल के हंसना है।
सुंदर प्रयास। जितने भी आपके आस पड़ोसी हैं सभी उठ जाएं, वो भी स्वस्थ होने के लिए आपके साथ जुड़ जाएं। ऐसा प्रयास, ताली वादन इतना तेज होना चाहिए कि रही सही सारी कसर आपकी तालियों के माध्यम से पूरी हो जाए। 1 2 3 4 5 6 7 थोड़ा और तेज। दोनों हाथ साइड में पूरी झंझनाहट के साथ मुट्ठियों को बंद कीजिए। आगे हाथों को ले जाएं, हथेलियों में घर्षण करें। धीरे से दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर रखें। गालों में हाथ फेरते हुए धीरे से दोनों हाथों को नीचे ले आए और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ में वापस सुख आसन, सिद्धासन या पद्मासन में आए। समय बहुमूल्य है, इसी का ध्यान रखते हुए आइए सिद्धासन लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना मुद्रा में आ जाएं, प्रभु को अपने ध्यान में लाएं, उन्हीं को धन्यवाद देते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं, भगवान सभी को स्वस्थ रखना। मेरे को तो आपने जागरूक कर दिया, मैं तो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गया। बाकी जो लोग हैं उनको भी जगाने में मेरी मदद करना। ऐसी प्रार्थना आपकी मन से, हृदय से आनी चाहिए। लंबी गहरी सांस लें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवो त्वमेव सर्वं मम देवो। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 ही। एक बार ओम का उच्चारण। दोनों हथेलियां आपस में घर्षण कीजिए और पुनः दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखें। धीरे से आंखें खोलें, गालों में हाथ फेरते हुए दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने अपने माता पिता, अपने गुरुजनों और अपने सखा संबंधियों को सभी को धन्यवाद दें जिनका भी आपके जीवन में सहयोग है, आप योग कर पा रहे हैं, जिनकी मेहनत, जिनकी सहायता के बल पर, उनको तो जरूर धन्यवाद दें। कि आप घर पे भी करते हैं, तेज भी करते हैं, किसी की निद्रा भी डिस्टर्ब होती है, उनको भी धन्यवाद दें कि उनका सहयोग आपको मिल रहा है तभी आप कर पा रहे हैं। और प्रभु को नमन करते हुए दोनों हाथों को नीचे लाते हुए और बड़े गर्व के साथ में अपना आप माइक ऑन कर सकते हैं। अभी 2 3 4 लोगों के हो भी जाएंगे तो भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा, तो बड़े जोश के साथ बोलिएगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे
मातरम वंदे मातरम गौ माता की जय। एक दवाई हंसते रहो भाई। आज की योग कक्षा भी आप सभी लोगों के सहयोग से यहीं पर संपन्न होती है। बड़े तहे दिल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग आज कक्षा में जो आते थे आज नहीं आ पाए, वो लोग हमेशा अपना अपना मोबाइल में कनेक्शन ऑन रखा करें, ताकि जिस दिन ऐसी आज का जैसा मौसम हो जाए तो हम लोग तुरंत ऑनलाइन जुड़ें और पूरा लाभ ले पाएं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रणधीर सिंह जी, आपकी जो लगन है, मैं कभी आपका बोल नहीं पाता हूं, बीच में मौका नहीं मिलता है। आप जब रोजाना जुड़ते हैं और पूरी लगन के साथ करते हैं तो यकीन कीजिए दिल को बहुत अच्छा लगता है कि आप इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही जुड़े रहें। आप में से हर व्यक्ति जो आप ऑनलाइन जुड़ते हैं, हर साधक अपने आप में बहुत ही सराहनीय कार्य आप कर रहे हैं, करते रहें। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री जय श्री राम, राधे जय राधे। श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे। धन्यवाद भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुस्कुराना हो तो बिल्कुल शर्मा जी की तरह से मुस्कुराते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। वाहे गुरु जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु जी, वाहे वाहे गुरु जी, वाहे गुरु।